नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी गणिका के पुण्यदान की कहानी। पूर्व काल की बात है। एक गांव में एक सुशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही खोटी बुद्धि का था। उसने अपने जीवन में केवल पाप कर्म किए थे। वह ब्राह्मण मरने के बाद नरक लोक गया। नरक की यातनाएं झेलने के बाद उस ब्राह्मण की बैल की योनि में जन्म मिला। उस बैल को एक पंगु किसान ने खरीदा। वह पंगु उससे कठोर परिश्रम कराता और एक दिन उसने बैल को बिना भोजन दिए बहुत तेजी से चलाया और कमजोरी के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और वह तड़पने लगा। वह पूरी तरह से जीवित भी नहीं था, पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। वह बैल बहुत तड़प रहा था। यह देख वहाँ के लोग उसके पास आए और उसके चारों तरफ खड़े हो गए। सबने दया करके उसे अपना अपना पुण्य दान किया ताकि उसकी प्राण निकल जाए और वह कष्ट से मुक्त हो जाए। पर बैल पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी वहाँ एक गणिका आई और सबकी तरह उसने भी अपना पुण्य दान किया। उसके पुण्य दान करते ही उस बैल के प्राण निकल गए। धर्मदूत उसे धर्मराज जी के पास लाए। गणिका के दिए हुए पुण्य के कारण धर्मराज जी ने उसे पाप मुक्त कर दिया और उसको एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला। पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी कि कैसे गणिका के पुण्य के कारण उसका भला हुआ था। एक दिन वह गणिका के पास गया और पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य दान किया था कि मैं पाप मुक्त हो गया। गणिका ने उत्तर दिया कि उसके घर एक पिंजरे में एक तोता है। वह पूरा दिन कुछ बोलता रहता है। मैं तो बस वही सुनती हूँ। मेरे स्मरण में तो मैंने कोई और पुण्य नहीं किया है। इसके बाद दोनों ने तोते से पूछा तो तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि वह एक विद्वान ब्राह्मण था और उसे अपने विद्या पर अभिमान था। इस कारण वह अपने गुरुजनों का भी अपमान कर दिया करता था। इसलिए मुझे इस जन्म में तोते का शरीर मिला। पर पूर्व जन्म पाप के कारण मेरे माता पिता से वियोग हो चुका था और एक दिन मैं रास्ते में पड़ा था। तभी वहाँ एक ऋषि जा रहे थे और उन्होंने मुझे उठाया और अपने साथ आश्रम पर ले आए। ऋषि के शिष्य गीता के प्रथम अध्याय का रोज पाठ करते थे और मैं उसको सुनता था। धीरे धीरे मुझे कथाएं याद हो गई और मैं भी कथा करने लगा। एक दिन चोर ने मुझे वहां से चुराकर इस गणिका को बेच दिया। बस मैं आज भी गीता के प्रथम अध्याय का पाठ जपता रहता हूँ। वही यह देवी सुनती हैं और इसी पुण्य के कारण तुम्हें कष्ट से मुक्ति मिली थी। तोते की बात सुनकर वह दोनों भी गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। गीता के प्रथम अध्याय के पाठ से उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, उसे भी पुण्यों की प्राप्ति होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है।